मैं जसप्रीत हूँ और हम आगे बात करने वाले हैं बुक की साइको साइबरनेटिक्स। इस बुक में हमें आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हिप्नोटिज़म एक प्रोसेस है। एक हिप्नोटाइज्ड पर्सन जो कि पहले बिल्कुल शाय है, किसी से बात नहीं कर पाता, और हिप्नोटिज़म में उसको बताया जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है और कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकता है, पब्लिक स्पीच दे सकता है। तो वो भी अंडर हिप्नोटिज़म वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है, बड़ा कॉन्फिडेंट और ओपन टू एवरीवन। तो बुक में वो ये रेकमेंड कर रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बड़े सारे फेलियर प्रोसेस से गो थ्रू होके सक्सेस तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि बड़ी सारी चीज़ें हम सक्सेसफुली कर लेते हैं और कुछ चीज़ें हम सक्सेसफुली अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उनकी मेमोरीज़ हमें बार बार हॉन्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो जो एक हिप्नोटाइज पर्सन होता है वो उस ड्यूरेशन में भूल चुका होता है कि वो क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या चीज़ों में उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसलिए वो अब फ्री माइंडेडली अटेम्प्ट करता है और बड़ी सारी चीज़ें कर पा रहा होता है। तो हो क्या रहा है कि बस इस प्रोसेस में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमारे माइंड में कुछ थॉट्स हैं जो कि हमारे पास से लिंक्ड है और जो कि हमारे किसी फेलियर एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड हैं और वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपली क्या करें कि अपने उन थॉट्स को लिख लें, आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, लिख के फिर कॉन्शियसली उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली भी एंगेज होना है और क्वेश्चन आंसर करना है। क्योंकि जब तक कोई थॉट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता कि ये थॉट कंसिस्टेंट नहीं है मेरी पर्सनैलिटी के साथ, या ये सिर्फ एक थॉट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, जब तक कोई थॉट ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक वो सच बन के साथ साथ घूमता रहता है और हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन के रहता है। और जैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं जो मेरी ग्रोथ को रोक रही हैं और उसको मैं क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूँ, उस पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम वही 4 क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं जो हम द वर्क प्रोसेस में पहले सीख चुके हैं, या हम अपने नए क्वेश्चंस इन्वेंट कर सकते हैं कि क्या ये सच है, पर क्या ऐसा हुआ था और अब मैं पहले के मुकाबले इतना ग्रो हो चुका हूँ, क्या ये सच है कि दोबारा सेम चैलेंज आएगा ही आएगा, क्या ये सच है मेरे को दोबारा से धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्या ये सच है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं और कैपेबल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो हो सकता है वो चीज़ें थी, आई और चली गई, पर अब मैं उनकी वजह से ना रुकूं। तो ये इस बुक में एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई गई है कि हम कॉन्शियसली लिख लें अपने पॉइंट्स ऑफ कंसर्न को अपनी लाइफ से रिलेटेड और उनको क्रॉस क्वेश्चन करें, इमोशनली उनके साथ एंगेज हों और हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।